हैं। ये तीन बातें अलग अलग हैं, इन तीन बातों से ही रिलेवेंट आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए जाएंगे। वीडियो में बरकरार रहना बच्चे, बच्चे कहीं जाना ना बच्चे, बच्चे यहीं रहना बच्चे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ही फायदा है, राइट? तो पार्टनर, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेल विशर अगेन। वरुण त्यागी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सामने एडमिशन चैप्टर के पार्ट सेकंड में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लाया हूं। इस वीडियो को अगेन स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप काफी हद तक समझोगे कि पार्टनरशिप फर्म अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे कैसे कैलकुलेट करती है। और इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सीखना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर इस चैप्टर में अगर आप गुडविल का ट्रीटमेंट करते हो या फर्दर आपके सामने जो भी लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे भी आपको जरूरत पड़ेगी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है या फिर नहीं, आप कैसे कैसे जज करोगे। तो इसीलिए वीडियो को जरूर स्टार्टिंग टू एंड देखना। अपना पेन लेके आ जाओ, अपना रजिस्टर लेके आ जाओ और फटाफट से इस वीडियो को देखना शुरू करो, राइट? चलते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कहता है? गिरिजा, यतिन और जुबिन तीन पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के, और तीनों के रेशियो मेंशन है 5:3:2। सुरेश एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में 1/5 शेयर के साथ में। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है कि एक तो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो गिवन है और नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, राइट? और आपसे बोला गया है कि आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब आपके सामने सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन हो तो न्यू रेशियो को निकालने का क्या तरीका होता है, ध्यान से देखना। लिखो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले क्या लिखते हैं? लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर इक्वल्स टू 1। न्यू पार्टनर कौन है? सुरेश। सुरेश गेट्स 1/5 शेयर। तो यहां से कैलकुलेट करोगे रिमेनिंग शेयर। मतलब क्या है कि अगर हमने टोटल प्रॉफिट को 1 ले लिया और अगर टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 है और 1 में से नए पार्टनर का 1/5 है, तो जो भी शेयर बच गया वो तो सीधा सीधा ओल्ड पार्टनर्स का ही होगा। अब ये शेयर 4/5 ओल्ड पार्टनर्स का है, इस शेयर को इन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां क्या लिखोगे? गिरिजा न्यू रेशियो, फिर कौन है? यतिन न्यू रेशियो, और फिर कौन है? जुबिन न्यू रेशियो। गिरिजा का न्यू रेशियो कैसे आएगा, ध्यान से देखना। 4/5 इन तीनों में लिख देना, मल्टीप्लाई। प्रेजेंटेशन ऐसे ही करना जैसे मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं। अब यहां कितना है? इसका शेयर है 5/10, 3/10, 2/10। यहां मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की 4 से मल्टीप्लाई करी 20, 5 की 10 से 50, 4 की 3 से 12, 5 की 10 से 50, 4 की 2 से 8, 5 की 10 से 50। अब खुद सोचो, गिरिजा, यतिन, जुबिन के तो शेयर आ गए, अब सुरेश का भी शेयर यहां पे कैलकुलेट कर लो। सुरेश का शेयर कितना है? 1/5। यहां डेनोमिनेटर में 50 आ रहा है, तो इन दोनों यहां भी सुरेश के शेयर में भी डेनोमिनेटर में 50 आना चाहिए। तो आप देख सकते हो गिरिजा में भी 50 आ रहा है, यतिन में भी, और जुबिन में भी, और सुरेश में भी। तो यहां पे आप बाद में क्या लिखोगे? न्यू रेशियो ऑफ गिरिजा, यतिन, जुबिन एंड सुरेश। कितना शेयर आ गया? 20, 12, 8, 20, 12, 8, 10, और इसे छोटा कर लो, 10, 6, 4, 5। तो ये आपके न्यू रेशियो आ गए, राइट?
तो मैं आपको ये चीज कहना चाह रहा था, यहां पे भी मतलब यही है। अगर मैं यहां पे इसका शेयर कैलकुलेट करूं, 10 और 6 16, 4 20 और 5 25। अब अगर मैं यहां 5 के नीचे 25 करूंगा, 5 और 25 को मैं डिवाइड करने के बाद आंसर 1/5 ही आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि न्यू रेशो को एक सीक्वेंस में लिखने के लिए ही हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करते हैं, जिस सीक्वेंस को हमें नई पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ता है, राइट। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. They admit D as a new partner for 1/8 share in the profit, which he acquire 1/16 from B and 1/16 from C. Calculate the new profit sharing ratio of A, B, C and D. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। एबीसी पार्टनरशिप फर्म के 3 पार्टनर हैं, तीनों के रेशो 3:2:1 है। डी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है 1/8 शेयर के साथ में। लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन के बाद आपके सामने फर्दर कोई और इंफॉर्मेशन भी लिखी गई है। वो क्या है कि 1/16 शेयर उसने बी से लिया, राइट। मतलब डी का शेयर 1/8 है। डी के पास ये 1/8 शेयर कैसे आया कि जब उसने 1/16 किससे लिया, बी से, और 1/16 किससे लिया, सी से। अब आप खुद सोचो, इन दोनों का सम करके देखो, 2/16 आ गया। 2/16 का मतलब 1/8। तो यानी कि डी के पास 1/8 शेयर कैसे आया, बी और सी ने अपने इस 2/6 और 1/6 में से 1/16 बी ने दे दिया और सी ने 1/16 दे दिया। तो ये वही केस है जो मैंने आपको समझाया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में से कुछ हिस्सा नए पार्टनर के फेवर में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये साफ साफ यहां पे आपके सामने सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन है, लेकिन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सिर्फ बी और सी है और हमसे बोला गया कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखना कैसे कैसे करेंगे। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहां पे आपके सामने ओल्ड रेशो भी गिवन है। सबसे पहले आप लिख दो सैक्रिफाइसिंग रेशो, बल्कि सैक्रिफाइसिंग रेशो से भी लिखना छोड़ो, डायरेक्टली न्यू रेशो से ही लिखो। आप न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। न्यू रेशो ऑफ ए, न्यू रेशो ऑफ बी, न्यू रेशो ऑफ सी और न्यू रेशो ऑफ डी। ए का न्यू रेशो निकालना है, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब ए का ओल्ड रेशो कितना है, थ्री अपॉन सिक्स। ए तो कुछ सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा। बी पे आ जाओ। बी का ओल्ड रेशो कितना है, 2/6 माइनस 1/16। सी का ओल्ड रेशो कितना है, 1/6 माइनस 1/16। 6 और 16 का एलसीएम लेना है। यहां से हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहां रह गया 3 और यहां रह गया 8। 8 3 जा 24 और 24 की मल्टीप्लाई 2 से एलसीएम आया 48। यहां भी 8 से मल्टीप्लाई, यहां भी 8 से मल्टीप्लाई तो 16। यहां 4 से मल्टीप्लाई, यहां 4 से मल्टीप्लाई, बल्कि 4 से नहीं सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 16 3 जा 48 होता है। कहाँ गया, तो यहां आ गया 3। यहां आ जाओ। यहां एलसीएम कितना आएगा 48। 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करी 8, 3 से करी 3, 13/48, 5/48। इन दोनों के डेनोमिनेटर में 48 आ रहा है तो यहां भी 48 बनाना पड़ेगा। 3/6 इंटू 8 इंटू 8, क्योंकि 8 6 जा 48 तो कितना आया 24/48।
डी के शेयर पे आ जाओ। डी का शेयर साफ साफ गिवन है ही, 1/8 इंटू 6 इंटू 6, 6/48। तो चारों के डेनोमिनेटर में आप देख सकते हो 48 48 48 48 आ गया। तो मतलब क्या है, न्यू रेशो ऑफ ए बी सी एंड डी 24 13 5 6, इनका समेशन करके देख सकते हो। 24 में 6 जोड़े 30, 30 में 43, सॉरी 13, 43 और 5 48। तो इस तरीके से न्यू रेशियो को कैलकुलेट किया गया। एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूं। मोहन और महेश दो पार्टनर हैं, दोनों के शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस के रेशो दे रखे हैं 3:2। नुसरत एडमिट होती है पार्टनरशिप फर्म में 1/4 शेयर के साथ। नुसरत टेक हिज शेयर, नुसरत टेक हिज शेयर, नुसरत ले रही है अपना शेयर। तो यानी नुसरत का तो शेयर 1/4 है। मोहन और महेश से 2:1 में, तो नुसरत ने क्या लिया, ध्यान से देखना, 1/4 शेयर लिया इन दोनों से, लेकिन 2/2:1 की फॉर्म में। तो 1/4 इंटू 1/3। तो मतलब क्या है, ये इतना शेयर किसने सेक्रीफाइस करा, मोहन ने। इतना शेयर किसने सेक्रीफाइस किया, महेश ने। तो आप खुद देखना, 2/12 प्लस 1/12, 3/12 आ गया इक्वल्स टू 1/4। तो नुसरत का शेयर अपने आप ही 1/4 आ गया। तो मैंने इसलिए कहा था कि ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशो का समेशन, ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशो का समेशन ही इक्वल होता है नए पार्टनर के शेयर के, राइट। तो यहां पे हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करके देख लिया। ये मैंने आपको क्रॉस चेक करवाया है कि एक तरीका है, आप जज करोगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन है या फिर नहीं। सेंटेंस को बड़े समझदारी के साथ रीड करना। नुसरत का शेयर 1/4 था और नुसरत ने अपने शेयर में से मोहन और महेश से कितना लिया है, 2:1। तो नुसरत के पास जो शेयर आ रहा है 1/4, ये कैसे आ रहा है कि जब मोहन ने इसके शेयर का 2/3 दे दिया और महेश ने इसके शेयर का 1/3 दे दिया। कैलकुलेट न्यू रेशो, सिंपल तरीका, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू रेशो ऑफ मोहन, न्यू रेशो ऑफ महेश, न्यू रेशो ऑफ नुसरत। ध्यान से देखना, ओल्ड रेशो कितने हैं, 3/5, 2/5। जब भी सैक्रिफाइसिंग रेशो गिवन हो या सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हो, तो हमेशा न्यू रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करोगे, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो, राइट। तो ओल्ड रेशो है 3/5 और सैक्रिफाइसिंग रेशो कितने आ गए, मोहन का सैक्रिफाइस आ गया कितना, 2/12, राइट। ऐसे ही महेश का ओल्ड रेशो 2/5 था और इसका सैक्रिफाइसिंग कितना आ गया, 1/12। तो एलसीएम आया 60, यहां भी एलसीएम आया 60। तो 12 3 जा 36 इंटू 5 इंटू 5 -10। यहां भी एलसीएम आया 60 और 12 दूनी 24 -5 26/60, 19/60। नुसरत का शेयर 1/4 है। 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इन दोनों के डेनोमिनेटर के इक्वल नए पार्टनर का भी डेनोमिनेटर करना पड़ेगा। तो 4 को 60 में कन्वर्ट करने के लिए 15 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी गई। न्यू रेशो कितने आ गए इन तीनों के, 26 19 15। आप इन तीनों का समेशन करके देख सकते हो, 60 ही आएगा। कैलकुलेटर ले लेते हैं, 26 19 15, 26 19 15, राइट, 60 आ गया। तो इसी तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करते हैं। एक और फर्दर आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया हूं। आज तो तुम्हारी मौजा ही मौजा आ गई, बस देखते चले जाओ।
अरे यार, चलो। P and Q were partners in a firm, sharing profit in the ratio of 5:3, and R was admitted for 1/4 share in the profit. P और Q पार्टनरशिप फर्म के ओल्ड पार्टनर है, दोनों का शेयर 5:3 है। R एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में 1/4 शेयर के साथ में, ऑफ विच का मतलब है कि इस 1/4 का ही टुक 75% फ्रॉम पी। तो यानी कि आर एडमिट होता है, आर ने 1/4 का 75% पी से लिया और रिमेनिंग क्यू से लिया। तो यानी रिमेनिंग का मतलब है अगर पी 75% देता है तो क्यू ने रिमेनिंग कितना किया होगा, 100 में से 75 माइनस कर देना, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट पी ने दे दिया 25, राइट। तो अगेन यहां पे भी सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करोगे, ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। और इसमें खास बात और है, आर का जो शेयर गिवन है वो पहले से ही गिवन है, ध्यान से देखना। तो 1/4 इंटू 3/4, 75% को मैंने 3/4 लिख लिया। कैसे? 75/100, 25 से इसे डिवाइड करेंगे 3/4 आ जाएगा। तो ये कितना आया, 3/16। ये पी का सेक्रीफाइस आ गया, क्यू का सेक्रीफाइस आओ, 1/4 इंटू 1/4, तो ये आ गया 1/16, राइट। तो ये 3/16 और 1/16, 3/16, 1/16, 4/16, यानी कि 1/4, राइट। तो यानी ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशो का समेशन नए पार्टनर के शेयर के इक्वल होता है। न्यू रेशो कैलकुलेट करने हैं, अगेन वही तरीका। न्यू रेशो ऑफ पी, न्यू रेशो ऑफ क्यू, न्यू रेशो ऑफ आर। ओल्ड रेशो कितने हैं, और आर का शेयर है 1/4। सेक्रीफाइसिंग कितना आ गया, 3/16। इसका सेक्रीफाइस कितना आ गया था, 1/16। एलसीएम आया 16। एलसीएम लेने तो जानते होगे पक्का, या एलसीएम लेना भी सिखाना पड़ेगा? यहां डिनोमिनेटर में 16 है, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो तीनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए। तो बस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पी, क्यू एंड आर 7:5:4, तीनों का समेशन करके देख लो, 16 ही आएगा, राइट। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को परफॉर्म किया जाता है। एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन चलो लेके आता हूं आपके पास, इसे भी देखना। कबीर और फरीद दो पार्टनर्स हैं, दोनों के रेशो 7:3 हैं। कबीर सरेंडर करता है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। कबीर ने अपने शेयर में से 2/10 शेयर सरेंडर कर दिया और फरीद ने अपने शेयर में से 1/10 शेयर सरेंडर कर दिया। सीधी सी बात है, ज्योति के फेवर में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने हैं, बहुत आसान है। कबीर और फरीद के ओल्ड रेशो तो इतने हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो साफ साफ गिवन है। ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो न्यू रेशो आ जाएगा, बस इतना याद रखना। नया पार्ट कौन एडमिट हो रहा है, इसके फेवर में ज्योति। तो जो ज्योति का न्यू रेशो कैलकुलेट करोगे तो कैसे आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ कबीर प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ फरीद। कुछ नहीं करना तुम्हें, 2/10 प्लस 1/10, 3/10, यानी कि ज्योति का नया शेयर आ गया 3/10। 3/10 आने के बाद बस इसको कंपेयर कर लेना किससे, कबीर और फरीद के न्यू रेशो से। उनका जो भी डेनोमिनेटर आएगा उस डेनोमिनेटर को कंपैरिजन कर लेना 10 के साथ, और उनके बाद में डेनोमिनेटर को मैच कर लेना, राइट। तो बहुत इजी टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इजी तो खैर क्या, आपको लग रहे होंगे कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इजी हैं, और ये इजी ही हैं, ये रियलिटी है। अब आपके सामने मैं कुछ और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 है।
8th के बाद 3 क्वेश्चन हो गए और ये 9th क्वेश्चन हो गया और ये कौन सा हो गया, ये ट्रीटमेंट चालू हो गया गुडविल का। तो ये 4 क्वेश्चंस, 4 भी नहीं, इवन ये भी शायद गुडविल का ही है। तो फर्दर और 3 क्वेश्चन कराने हैं, 6, 7, 8। 7-8 क्वेश्चन तभी कराऊंगा जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि सर और भी बिंदास बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराओ, आपके सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं। ये 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपसे दावा करता हूं मैं आपको कराऊंगा, लेकिन तब कराऊंगा जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करोगे, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, एडमिशन चैप्टर के पार्ट 3 के साथ, जिस पार्ट 3 में मैं आपको गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाऊंगा। देन उसके बाद गुडविल के भी जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिखाए हैं, यहाँ 27 लिखा हुआ है, तो यानी कि दुनिया भर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे जो आप देखोगे अभी, ये सारे के सारे आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। फिर आगे चल के और भी बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे। मैं अगली वीडियो में आपको गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाने के बाद सारे के सारे केसेस जर्नल एंट्रीज करा दूंगा, और सभी केसेस की जर्नल एंट्रीज को समझाने के बाद फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।